नमस्ते साथियों। 8 अगस्त 2024 को 2 बिल लोकसभा में पेश किए गए हैं जिससे वक्फ बोर्ड की पावर बहुत हद तक खत्म होने के चांसेस है और प्रेजेंट वक्फ एक्ट में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करते ही ऑपोजिशन पार्टी ने इसका जम के विरोध किया और मीटिंग छोड़ के निकल गए और इस डिबेट की गहमागहमी इस हद तक पहुंच गई कि वेस्ट बंगाल टीएमसी पार्टी से एमपी कल्याण बनर्जी ने अपने हाथ में ही ग्लास बॉटल तोड़ डाले और इस घटना के लिए उनको 1 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 नाम से 2 बिल इंट्रोड्यूस किया और उसके चलते ये प्रोटेस्ट और हंगामा चालू हो गया। AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हुए नेशन वाइड एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट करने की धमकी दी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं ये वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट एक्शन में है क्या और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सुधार करना चाह रही है, और अगर ये अमेंडमेंट पास हो गया तो क्या सच में वक्फ बोर्ड की पावर पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये वक्फ एक्चुअल में है क्या। इस्लामिक लॉ के मुताबिक कोई प्रॉपर्टी अगर रिलीजियस पर्पज से यानी अल्लाह को दान कर दिया जाए तो उसको वक्फ बोला जाता है। जो इंसान अपने प्रॉपर्टी को दान कर रहा है उसको वकीफ बोला जाता है। कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते टाइम ये वकीफ यानी उस प्रॉपर्टी के मालिक एक मुतावल्ली यानी ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं ताकि अपने मरने के बाद ये मुतावल्ली उन वक्फ प्रॉपर्टी को देख रेख कर पाए। कोई प्रॉपर्टी एक बार वक्फ डिक्लेयर हो जाने पे ये अल्लाह का हो जाता है और किसी भी हालात में इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब दोबारा उस जमीन को या तो उस प्रॉपर्टी को बेचा या तो खरीदा नहीं जा सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वक्फ का ये दिल्ली मुगल सुल्तनत के शुरुआती समय से चला आ रहा है जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने 2 गांव मुल्तान के जामा मस्जिद का नाम कर दिया। भारत में इस्लामिक डायनेस्टी बढ़ने के साथ साथ ये वक्फ प्रॉपर्टी के नंबर भी बढ़ते गए। लेट 19th सेंचुरी में एक डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर केस दर्ज हुआ था जिसका सुनवाई कर रहे थे 4 ब्रिटिश जजेस के एक काउंसिल। उन्होंने इस वक्फ प्रॉपर्टी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इंडिया में इस जजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया क्योंकि 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बन के रेडी हो गया। तब से लेकर आज तक किसी ने भी इस वक्फ बोर्ड या तो लॉ को लेकर थोड़ी सी भी छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इसे और भी पावरफुल बनाया गया। सन 1954 में वक्फ एक्ट पास हो गया था और इसी एक्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया नाम से एक सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, किस रिलीजियस बोर्ड या लॉ को लेकर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि गवर्नमेंट इसमें सुधार करना चाह रही है। तो इस सवाल का जवाब आपको इस एक्ट के अंदर ही मिल जाएगा। सेक्शन 3 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड सोचता है कि कोई प्रॉपर्टी उनका है तो ये उनका हो जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वक्फ बोर्ड को कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने से ही ये काम बन जाता है। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट ये बोलता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को खुद का क्लेम करती है तो उनको कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ओनर है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जमीन उसका है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में ये बोला गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपका खुद का है या आप प्रूफ नहीं कर पाए तो वक्फ बोर्ड की तरफ से आपके पास नोटिस आ जाएगा उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए और आप इस जजमेंट के खिलाफ किसी भी कोर्ट यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी जाके कोई अपील नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आप एक अपील कर सकते हैं वक्फ ट्राइब्यूनल कोर्ट में, जो कोर्ट खुद वक्फ बोर्ड चलाता है और इन्हीं सब लॉज का फायदा उठाते हुए वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी इंडिया में बढ़ता चला गया। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार आज के दिन वक्फ बोर्ड के पास 8,72,328 प्रॉपर्टीज है, जो लगभग 8 लाख एकड़ जमीन के ऊपर। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो लगभग 16,713 ऐसे प्रॉपर्टीज पूरे देश में है। लेकिन इसमें सबसे मजे की बात यह है कि सिर्फ 3,30,000 डिजिटली रिकॉर्डेड प्रॉपर्टीज है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्रॉपर्टीज इसमें से लीगल हैं और कितने डिस्प्यूटेड हैं। जहां 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी कुछ 4 लाख एकड़ के आसपास था, वो 2024 आते आते डबल से भी ज्यादा हो गया। लेकिन कैसे? और सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि देश में आर्म्ड फोर्सेस और रेलवेज के बाद सबसे बड़ा लैंड ओनर वक्फ बोर्ड ही है। और ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या सारे इस्लामिक कंट्री में ही ये वक्फ प्रॉपर्टी है? तो जवाब है जी नहीं। टर्की, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक जैसे देशों में कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिया का वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा लैंड ओनर तो है ही, इसके साथ साथ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल एक्ट भी बनाया गया है। पूरे देश भर में जबरदस्ती जमीन हड़प लेना, इनलीगली वक्फ प्रॉपर्टी का बेचना, वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे और रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर डिले करना, मिसमैनेजमेंट जैसे हजारों केस दर्ज है वक्फ बोर्ड के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वक्फ ट्राइब्यूनल के पास 40,951 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं।
और उसमें से 9,942 केस तो खुद दर्ज किया है मुस्लिम कम्युनिटी ने। ऐसे ही कुछ केसेस को स्टडी करें तो वक्फ बोर्ड की मनमानी आम आदमी को किस हद तक झेलना पड़ता है वो पता चलेगा। तमिलनाडु के तिरुचेंतुराई गांव के एक फार्मर राजा गोपाल जब अपने डिस्ट्रेस कंडीशन के वजह से अपने जमीन बेचने गए तो वक्फ बोर्ड ने उनको ये कह के रोक दिया कि उनका पूरा गांव भी वक्फ बोर्ड का है। सन 1956 में सुल्तान अनवरुद्दीन ने ये गांव वक्फ बोर्ड को दान कर दिया था। अब आप खुद ही सोच के देखिए, एक इंसान जो लोन से गिरा हुआ है, जो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा सुधारना चाह रहा है अपने जमीन को बेच के, वो ये भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनका गाँव ही हड़प लिया है। बेंगलुरु में एक ईदगाह की जमीन को लेके भी एक केस दर्ज हुआ है जो वक्फ बोर्ड खुद का क्लेम करती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का कोई टाइटल कभी किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर ही नहीं हुआ। गुजरात के सूरत में शिव शक्ति नाम के एक अपार्टमेंट में जब एक प्लॉट ओनर ने अपने जमीन को वक्फ कर दिया तो रातों रात एक पूरा अपार्टमेंट बदल के मस्जिद में कन्वर्ट। तो इन्हीं सब डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट को सुधारने का फैसला किया। इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के जो मेन फीचर्स हैं, 1 नंबर, रिनेमिंग ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। इस एक्ट का नाम बदल के यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट 1995 कर दिया गया है ताकि इसके नाम से ही वक्फ मैनेजमेंट की एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट हो। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। पहले इस एक्ट के मुताबिक कोई भी सिर्फ डिक्लेरेशन देकर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता था, भले ही खुद की जमीन ना हो, लेकिन लंबे समय से अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रहता था तो वो भी इसे डिक्लेयर कर सकता था। लेकिन अभी ये नए बिल के तहत किसी को अगर वक्फ डिक्लेयर करना है तो उसे खुद उस जमीन का मालिक होना है और कम से कम उसे 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करना पड़े। सिर्फ लॉन्ग टाइम यूजेज के ऊपर डिपेंड करके जो डिक्लेयर करने का लॉ था उसको इस बिल से हटा दिया गया। तीसरा, अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड हुआ तो गवर्नमेंट उसे जब्त कर सकता है। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब वक्फ बोर्ड खुद से किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर कर सकता। पांचवा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल नहीं होगा। उस फैसले के अगेंस्ट 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में जाके केस किया जा सकता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड और काउंसिल में बदलाव, वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिलाने जैसे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस नए बिल में। अब देखना यह है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को पास करवा पाती है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये पास हो जाता है तो ये वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड पावर को खत्म करके रख देगा। आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।